नमस्कार, न्यूज नाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं हेडलाइंस के बारे में। बिहार में नए आरक्षण बिल को राज्यपाल से मिली मंजूरी, 75% हुआ रिजर्वेशन का दायरा। मध्य प्रदेश में 71% से ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में 67% से ज्यादा मतदान। वोटिंग के दौरान दोनों राज्यों में हुई हिंसा की घटना। नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत, कल मनाया जाएगा खरना। सीएम नीतीश और पीएम मोदी ने दी छठ की शुभकामनाएं। और गया में अनजान बीमारी का प्रकोप, 300 से ज्यादा लोग पीड़ित, जांच करने पहुंची मेडिकल टीम भी हैरान। हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के नए आरक्षण बिल की। बिहार में नए आरक्षण बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हो गया है। नए आरक्षण बिल को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने आज मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में SC, ST, EBC और OBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है। बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नए आरक्षण बिल को पास किया गया था। एक और जहां बिहार में नए आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है और आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हो गया है, वहीं दूसरी ओर आरक्षण से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हरियाणा में राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विवादास्पद कानून को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। अब बात करते हैं चुनाव की। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में 70 सीटों के लिए हुए दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक 67.34% वोटरों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि MP में 71.11% वोटिंग हुई। वहीं दोनों राज्यों में मतदान के दौरान हिंसा की भी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में ITBP का एक जवान शहीद हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मेगांव विधानसभा क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक BJP उम्मीदवार और एक आम आदमी पार्टी का समर्थक घायल हो गए। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। वारंगल में राहुल गांधी ने कहा है कि हमने इतना काम किया है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारा ही बनाया हुआ है। आप जिस सड़क पर चलते हैं वो भी हमने ही बनवाया, और ये सब हुआ है तेलंगाना के युवाओं की मदद से। उन्होंने आगे कहा कि CM साहब, आपने तो सिर्फ भ्रष्टाचार आगे बढ़ाया है। चीफ मिनिस्टर साहब, जिस स्कूल में आप पढ़े थे, जिस कॉलेज में आप पढ़े थे, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिन सड़कों पे आप घूमते हो वो सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। और ये कांग्रेस पार्टी ने अकेले नहीं बनाई, ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के युवाओं की शक्ति के साथ बनाई थी। चीफ मिनिस्टर जी, जिस हैदराबाद से आप पिछले 10 साल 24 घंटे चोरी किए हो, उस हैदराबाद को कांग्रेस पार्टी ने दुनिया का IT कैपिटल बनाया था। अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की। नहाय खाए के साथ ही आज से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। छठ के पहले दिन यानी आज छठ घाटों पर सुबह सुबह भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर को जल अर्पण किया। इसके साथ ही आज से छठ की शुरुआत हो गई। भगवान भास्कर को आज कद्दू भात का भोग लगाया गया। वहीं छठ गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। पटना के घाट पर हम अरगिया देहब हे छठी मैया,
हम न जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम न जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। खेलत खेलत गईली नारियल कीने देखब हे छठी मैया, खेलत खेलत गईली नारियल कीने देखब हे छठी मैया। ओतही लागल बड़ी देर देखब हे छठी मैया, ओतही लागल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। सूप ले ले ठार बारे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि छठ पूजा एक राष्ट्रीय पर्व बन गया है और यह बहुत खुशी की बात है। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में दिवाली मिलन समारोह के दौरान ये बातें कही। छठ का पर्व भी अब राष्ट्रीय पर्व बन गया है तो वो और खुशी की बात है। और मैं देख रहा हूं कि पहले कुछ राज्यों के पर्व ज्यादातर वहीं तक सीमित रहते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा है उसका एक बात नजर आ रही है। जैसे नवरात्रि तो मैं देख रहा हूँ वो ग्लोबल हो गई है, दुर्गा पूजा तो ग्लोबल हो गई, इवन काइट फ्लाइंग तो एक अच्छा संकेत है। छठ पूजा भी मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में उसका महात्मा है। ये ठीक है कि उसके मूलभूत तत्वों की चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा संदेश यह है कि कहा तो जाता है कि मनुष्य का स्वभाव है उगते सूरज की पूजा करना, लेकिन छठ पूजा वो उत्सव है जो डूबते सूरज की पूजा करना भी सिखाता है। और ये जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश है उसमें। तो इन सभी त्योहारों की मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य की जनता को छठ की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये शुभकामनाएं दी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आत्मा अनुशासन का पर्व है और लोग शुद्ध अनंतकरण मन से अस्ताचल और उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। भगवान भास्कर से राज्य में सुख शांति और प्रगति के लिए प्रार्थना है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार में जबरदस्त तैयारी की गई है। पूरे राज्य भर में 4000 से ज्यादा छठ घाट बनाए गए हैं। साथ ही घाटों पर शौचालय और लाइट के साथ साथ पेयजल और सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि छठ महापर्व आज से शुरू हुआ है, जो 20 नवंबर तक चलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर लोग पहले से ही बेहद रोमांचित थे, लेकिन इस बीच एक खबर ने लोगों का रोमांच दोगुना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फाइनल मैच देखने स्टेडियम में आएंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्ल्स भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, कई एक्टर और एक्ट्रेसेस भी मैच देखने आएंगे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात तूफान मिथिला का उड़ीसा पर आंशिक असर हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान ने एक बुलेटिन जारी कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में इस तूफान के चलते बारिश भी हो सकती है। चक्रवाती तूफान मिथिली 17 नवंबर की रात 18 नवंबर की सुबह बांग्लादेश तट को पार कर सकता है। गया में अनजान बीमारी से लोगों में भय का माहौल कायम हो गया है। दरअसल पटवा टोली इलाके में करीब 300 लोग बीमार पड़ गए हैं। सूचना मिलने के बाद मेडिकल टीम गांव में पहुंचकर बीमार ग्रामीणों के इलाज में जुट गई है, लेकिन डॉक्टर्स में इतने लोगों के एक साथ बीमार होने से हैरान है।
बताया जा रहा है कि इस बीमारी में पहले लोगों को बुखार आता है, फिर महीनों जॉइंट पेन रहता है। वहीं ग्रामीण इसे लंगड़ा बुखार बताते हैं। हालांकि ये कैसी बीमारी है, अभी तक डॉक्टर इस पर साफ साफ कुछ बता नहीं पा रहे हैं। विराट कोहली के 50वें शतक के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए अपने पोस्ट में विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। कंगना रनौत ने कोहली को महान शख्स बताते हुए लिखा है कि उन लोगों को जमीन की पूजा करनी चाहिए जिस पर वो चले हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 17 जिलों में मौसम के बदलाव की आशंका जताई है। इन जिलों में 19 और 20 नवंबर को आसमान में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इससे छठ व्रतियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, हालांकि कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर। धन्यवाद।